आओ बेटा चलो देखो, अब तुम्हारे सामने देखो स्क्रीन पर एक और बहुत जानदार सा सवाल है ना, देखो। और सवाल कब पूछा गया? सवाल पूछा गया जेईई मेंस 2019 में, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देखो सवाल को तुम लोग यहां पर पढ़ो स्क्रीन पर, मैं फोन में पढ़ता हूं। देखो क्या सवाल है कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट विद द स्पीड v नॉट, ठीक है, देन अब नीचे ऑप्शन दिए गए और सवाल में बोल दिया गया कि g को आप 10 ले सकते हैं, तो अपना काम थोड़ा आसान कर दिया गया है, ठीक है। और इन चारों ऑप्शन में से बताना है, तो बेसिकली अपने को थीटा और v बताना है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है और इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फेंका गया था ये बताना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपने को दे रखी है, अभी पढ़ा के आया हूं भाई साहब, जो बच्चा ढंग से पढ़ा उसको समझ आया भाई साहब क्या करना है। बोलो बोलो बोलो, कर लोगे पक्का? मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर और जो अभी पढ़ा है भाई साहब उसी का इस्तेमाल करो और करके देखो एक बार इसको। करो करो करो, मम्मी का समय तुम्हारे पर करना जरूर है भाई साहब, करोगे ना? प्यारे बच्चे हो ना यार तुम, करो। मैं तेरा धड़कन तेरी ये दिन तेरे रातें तेरी, अब बचा क्या, अब बचा क्या, करा करता हूं मैं खुद से ही बातें तेरी। चलो मैं कर रहा हूं, आई होप हमने ट्राई किया एक बार, ऑप्शन मैच कराया, कोई सा मैच कर रहा है सोच ले। चलो आ जाओ देखो मिलके करते हैं। देखो क्या सवाल बोला गया है, सवाल बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू 2x और माइनस का 9x स्क्वायर, बस ये रहा। अब तो थीटा और v बताना है, ठीक है। क्या बताना है? थीटा और v बताना है और थीटा साइन के टर्म में बताना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुने बेटा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है बोलो? वो ये होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। अब आप सोच करके देखें तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, तो देखो y की जगह y है, x की जगह पे x है, पर tan थीटा की जगह पे 2 है ना। तो इसका मतलब कि ऑन कंपेयरिंग with the standard equation, okay, on comparing with the standard equation we get tan theta is equal to 2। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, tan theta बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ये कोई ट्रायंगल होता और ये अगर एंगल थीटा नॉट रहा होता, है ना, अगर एंगल कोई थीटा नॉट, अपन तो थीटा नॉट के टर्म में बात कर लेते हैं, या थीटा छोड़ो ना यार, क्या कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है ना, थीटा के टर्म में बात कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ये रहा होता 2 और ये रहा होता 1, तो ये हाइपोटेन्यूज हो चुका होता √5। कितना हो चुका? √5। अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो बोलो, साइन थीटा क्या होता है? बोलो बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 2/√5, 2/√5। और लगे हाथ मुझे कॉस थीटा की भी वैल्यू बता दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/√5। अच्छा सोच करके देखो, आंसर तो अभी आ चुका, देखो आगे सॉल्व भी नहीं करूं ना तो भी आंसर आ चुका। देखो सी जो ऑप्शन है ना, बस सिर्फ सी ऑप्शन में ही जो थीटा नॉट है ना वो साइन इनवर्स 2/5 है, देख 2/√5। तो देख थीटा की वैल्यू तो यहीं से आ गई, क्या? साइन इनवर्स 2/√5 है ना। देखो अगर आगे सॉल्व ना भी करूं तो करेक्ट ऑप्शन तो मैं अभी भी मार्क कर सकता हूं, पर दूसरा बोला कि वेलोसिटी भी बताओ, तो मैं तुम्हें कैलकुलेट करके जरूर दिखाऊंगा। हालांकि ना भी करते तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु फिर भी मैं तुम्हें कर करके दिखा देता हूं कि देखो इस तरह से सॉल्व किया तो कोई खास बात नहीं है। सुनो देखो, अब मेरी बात सुनो, पहले पार्ट को तो मैंने कंपेयर कर लिया, अब देखो दूसरे पार्ट को कंपेयर करो। माइनस की जगह पे माइनस दिखेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर दिखेगा, परंतु g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 9 दिखेगा। क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। तो आ जाओ कंपेयर कर लो ना यार। अच्छा g की वैल्यू कितनी है? 10 है और डिवाइड बाय 2 है ना, और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब u cos थीटा का होल स्क्वायर, और u cos थीटा देख u कितना है? u अच्छा u cos थीटा है ना, u cos थीटा, तो ये तो हो गया u स्क्वायर ही रख लो इसको, है ना। और cos थीटा कितना है? ये रहा 1/√5 और उसका स्क्वायर है तो 1/5 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आया 5। और सामने कितना है? सामने है 9, सामने कितना है? 9 है ना। तो ये हो गया कितना 25/u स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, तो u इज इक्वल टू आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, है ना, 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑप्शन मैच करता है क्या?
5/3 ही दिया गया है क्या? देखो देखो देखो, हाँ भाई साहब 5/3 दिया गया है। थीटा नॉट कितना आ गया? साइन इनवर्स 2/√5 आ गया है ना, और यू कितना आ गया? 5/3। मैच कर गया ना? हाँ मैच कर गया। देखो इतना सिंपल सवाल भाई साहब, जेईई मेंस 2019 भाई साहब। अभी मुश्किल सवाल है? कोई मुश्किल सवाल नहीं है, परंतु मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है। ये आधी रात को भी याद होनी चाहिए भाई साहब। मैं आधी रात को बता याद होनी चाहिए भाई साहब, तब जाके सवाल बैठेंगे। बात समझ आई? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? चलो इसको अच्छे से नोट करेंगे कॉपी के अंदर और फिर मैं आगे बढ़ता हूं।